Okay, let's start marking the important questions of audit documentation and audit evidence. अब इसमें एक ऐसे कि स्टार्टिंग लाइन याद करके चलना, डॉक्यूमेंटेशन का था तो ये कोड करके चलना अपने उसमें टू प्रिपेयर, और बस इतना यहाँ तक। आगे भी कर सकते हो लेकिन इतना करके चलना। ये करके चलना, डेफिनेशन रीड। चलो इसको राइट भी कर लेना है, बस इतना बहुत है, एक बार लिख लो इसको भी, इतना लिख के चलना। क्या क्या टर्म्स होते हैं यहाँ तक लिख लेना पूरा। टर्म्स जैसे टर्म्स लेकर के ना, बस इतना, वर्किंग पेपर्स और वर्क पेपर्स ऑल्सो। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकता है, बस नॉर्मल एमसीक्यू मतलब वैसे नहीं आएगा कुछ, मतलब इसको घुमा फिरा के अगर पूछना चाहे मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन इतना लंबा नहीं बनेगा इस पे, बहुत छोटा, मतलब ज़्यादा ही वो है। करेक्ट इनकरेक्ट में मतलब कुछ ऐसे घुमा फिरा के पूछ सकता है अगर वो पूछे तो। जैसे एक बार रीड करके चलना है और कुछ नहीं है। राइट राइट का देख लेना, वैसे रीड जरूर करके चलना है। नेचर को भी, नेचर इतना नहीं है। पर्पस ये करके चलना, पर्पस। कोई भी 4 पॉइंट तुम्हारे तैयार होने चाहिए बिल्कुल प्रॉपर, बाकी रेस्ट तुम्हारे ऊपर है कि 3-4 तुम्हें आते हो, क्योंकि उससे तुम्हारे 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। 3 नंबर का आएगा मेरे ख्याल से, 4 नंबर का मेरे ख्याल से ना दे, 3 नंबर का दे सकते हैं वहीं इसको। ठीक है। फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट, एक सेकेंड, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट वाला मैं भी देखता था इसको। एक सेकेंड, ठीक है। फॉर्म कंटेंट डिपेंड ऑन सच फैक्टर्स and what is the experience of previous connection with audit together for then documenting the nature. जस्ट रीड करना, इनको इन पॉइंट्स को रीड करना, बस खाली ओनली रीड, रीड, जस्ट रीड एक बार बस। अगर टाइम हो ना रीड करते चलो, मतलब कर लेना इनको। एक आधे घंटे में ना रीडिंग पर्पस बहुत जल्दी हो सकता है। रीड, खाली रीड करना, याद मत करना। इसको जरूर करके जाना, ये वाला। ठीक है। फैक्टर में भी 4 ही करने भाई की मतलब 7 हो? 7 तो 5 तो करके चलना है, छोटे पॉइंट्स है ना, तो 5 तो आने चाहिए तुम्हें, कम से कम 4-5 तो। ठीक। बाकी देखते हैं टाइम की प्रिपरेशन, ये यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ से होगा ना। on time is preparing on time quality conclusion for audit report and documentation, यहाँ से नहीं है। ऑडिट फाइल ये लिख के चलना, इतना लिख लेना। ऑडिट फाइल लिख के बस इतना लिख लेना है इसको। assembly of audit file, after date of auditor report, ये करके चलना है। SQC1 का जरूर रेफरेंस देना जब असेंबली का अगर पॉइंट आए तो। SQC1 का नाम जरूर कोट करके आना, अगर जैसे नाम पूरा आ जाए इसका तो लिख के आना, वो बहुत बढ़िया होता है। अगर स्टैंडर्ड का तुम नाम लेके कोट करो ना तो बहुत बढ़िया होता है वो। ये रहा, an appropriate time limit, final document is not more than 60 days, 60 days from 60 days from date of auditor's report देनी है तुमने, and completion date of और ये ध्यान, ये रहा, the completion of assembly file after the date of auditor's report is an administrative process, क्या administrative process है, and does not involve performance of new audit procedure और drawing of new conclusion। ये correct and correct के लिए important मार्क करके चलना।
करेक्ट इनकरेक्ट के लिए यहाँ से क्या कि ऑडिटर ये जो असेंबली जो कंप्लीशन होने के बाद ऑडिट फाइल का आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होगा कि हम सारी कंपाइल करें, मतलब ऑडिट रिपोर्ट होने के बाद ना एक बार डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद तुम करोगे ना तो उसके अंदर तुम चेंजेस हो गया वो नहीं कर सकते, मतलब ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं होंगे, तुम न्यू लगाओगे, मतलब तुम असेंबली कर रहे हो फिर खाली बस खाली असेंबली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है कि कंपाइलेशन करोगे एक जगह बस इकट्ठी रख दी तुमने फाइल बस मिला के वो होगा, तो ये करके जाना एज इट इज। लेकिन यहाँ से ये देखो अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो चेंजेस में हाउएवर भी चेंजेस आ सकते हैं लेकिन असेंबली प्रोसेस के दौरान इफ दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, मतलब ये अगर थियोरेटिकल देखो ऊपर वाला करेक्ट इनकरेक्ट में आ जाएगा और नीचे अगर डिटेल में पूछना तो यहाँ से ऐसे पूछ लेंगे, तो ये भी करके जाना ये वाला इसके दोनों। ये टाइम लिमिट बस अपनी ध्यान रखना है क्या, नो शॉर्टर देन 7 ईयर्स फ्रॉम, देखो ये कहाँ से डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और इफ लेटर डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट, 7 ईयर्स वाली लिमिट बस ध्यान रखना अपने पास। किसकी है वो, फॉर रिटेंशन ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंट, रिटेंशन पीरियड है कब तक संभाल करके रखने हैं उनको अपने, कम से कम ऑर्डिनरली, मतलब ऑर्डिनरी मतलब अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 7 ईयर्स तक रख के चलने हैं, वो भी कहाँ से, डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट से। अगर लेकिन अगर ग्रुप ऑडिटर आ रहे तो ग्रुप ऑडिटर की जो फाइनल होगी विच एवर इज लेटर, एक तो तुमने इशू कर दी या एक अगर ग्रुप ऑडिटर जैसे तुम कोई और ऑडिटर भी है तो उसके इसमें जो भी होगी फाइनल लेटर होगी जो सबसे बाद में होगी उसके तुम उसके बाद से 7 ईयर्स काउंट हो जाएंगे स्टार्ट होंगे मतलब। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, एग्जांपल एग्जांपल करके चलना, इस एग्जांपल्स को लिख के चलना। रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को करके जाना एग्जांपल तो सही है वाला। an important जो पिछले वाले एग्जांपल थे वो किस टॉपिक से थे भाई? कौन से ये वाले मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एग्जांपल्स किससे रिलेटेड है? डॉक्यूमेंटेशन ये वाले नीचे। हाँ ये ऊपर वाला ये जो मेन 1.10 है उसकी एग्जांपल है ठीक है। जो सिग्निफिकेंट मैटर्स हो रहे हैं ऑडिट के दौरान, ऑडिट के कारण जो भी है। For example, performing retrospective, some example where audit document is the original audit original authenticity of an, ये रीड कर लेना बस खाली क्या पॉइंट्स लिख रखे हैं, मैंने एक बार रीड कर ली फिर भी इनको रीड करके चलना, वैसे मतलब मैंने अपने रीड करके देखे तो एग्जांपल्स बता रखे थोड़े से, इनको रीड करके चलना है कि कहीं बाई चांस पूछ ले यहाँ से, बस तुम्हें पता हो माइंड में तुम्हारे हो ऐसा कुछ चीज़ होती है। कंप्लीशन मेमोरेंडम, ये एमसीक्यू के लिए करके चलना कि कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या होता है, समरी होती है बस खाली, सिग्निफिकेंट मैटर्स की समरी होती है एक तरीके से ये समरी, कंप्लीशन मेमोरेंडम सिग्निफिकेंट मैटर्स और हाउ दे आर एड्रेस, ओनरशिप ये रहा, ओनरशिप क्या होती है ये तो आ जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर है, और कौन सा कहता है SQC1, ये ऐसे एज इट इज होनी चाहिए लाइन बिल्कुल, SQC1 प्रोवाइड दैट, ये वाली लाइन तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट करनी चाहिए बिल्कुल, ये फिर करनी नहीं तुम्हें इसको। और देखो क्या लिख रखा आगे, ही मे एट हिज डिस्क्रिशन, उसकी डिस्क्रिशन है कि वो कितने पोर्शन को एक्सट्रैक्ट को ऑडिट मतलब डॉक्यूमेंटेशन क्लाइंट को प्रोवाइड करे या किसी और को भी करे, एंड डज नॉट अंडरमाइन द वैलिडिटी ऑफ वर्क परफॉर्म इन केस ऑफ एश्योरेंस एग्रीमेंट इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर और इज पर्सनल। ऊपर वाला है कि क्लाइंट अगर सामने से मांगता है तो मतलब उसकी मेरी मर्जी है क्योंकि मेरी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है। ये इनकरेक्ट करेक्ट का है। हाँ करेक्ट इनकरेक्ट के लिए आएगा ये, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। ऑडिट एविडेंस
अभी अपने साथ साथ ऑडिट एविडेंस ये करके चलना। एक तो देखो इसका ऐसे कौन सा है, ऐसे 500 और वो आगे मतलब बस इतना रेफरेंस दे देना, ऐसे 500 डील विद ऑडिट एविडेंस, फिर आगे ऐसे बता देना इसका ये वाला डेफिनेशन ऑडिट एविडेंस क्या होता है। फिर आगे करना इंफॉर्मेशन कंटेन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इनवॉइसेस। अब देखो किसी को ऑडिट डिटेल में करनी है ना तो इनको जरूर रीड करके चले, ये आगे फर्दर प्रैक्टिकल में काम आता है, ऐसी चीजें पता होंगी तुम्हें। तभी जो बच्चा मतलब जिसको ऑडिट में इंटरेस्ट आता है मतलब वो ऐसे डील करके जाएगा तो तुम उनको प्रैक्टिकली करते होगे, लिंक कर पाओगे बिल्कुल। हमें पास टाइम नहीं करना होता ना तो मैं यहाँ से लिंक करवाता हूँ, बिल्कुल प्रॉपर दिखाता सारा। explaining this without evidence include information contained in accounting records। बस इसकी ना ये हेडिंग कर लेना है बस, ये खाली ऑडिट एविडेंस क्या इंक्लूड करता है, इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और क्या अदर ऑथेंटिसिटी मतलब क्या अदर इंफॉर्मेशन होगी क्या दैट ऑथेंटिकेट the accounting records or also supports the auditor rationale behind true and fair representation। मतलब ये हेडिंग करके रखना अपनी बस, क्या आते हैं। क्योंकि देखो ये लिख रखा है ना, देखो ये रहा, a combination of test of accounting records and other information used by auditor to support his opinion on financial statement। वो यहाँ से पूछ सकता है इसको करेक्ट इनकरेक्ट में, तो चलो क्या लिखोगे वैसे, मतलब है थोड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा सा है ये वाला, यहाँ से पूछ सकता है वो कि पहले ऑडिटर की इसमें ऑडिट एविडेंस की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर वो क्या क्या इंक्लूड जैसे करता है, मतलब क्या ऑडिट एविडेंस क्या इंक्लूड करता है। तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है 2 या 3 मार्क्स का, ऑडिट एविडेंस बताओ फिर उसके क्या क्या इंक्लूड करता है वो, फिर एग्जाम्पल बता दो साथ के साथ। बस एग्जाम्पल तुम्हें बाय अपने दिमाग से याद आ जाएंगे उसको, कि जैसे अगर मैं प्रैक्टिकली लिंक करता तो फिर तो तुम्हें याद ही हो जाता है क्या क्या होता है। फिर से वो अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे, इनवॉइसेस बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं टैली में, जैसे वो होती है उनकी शीट्स वगैरह होगी, जर्नल एंट्रीज होगी, बुक्स वगैरह होगी, जैसे सब्सिडरी है जनरल बुक्स होगी, लेजर्स हो गए उनके, वो हो गया। और अदर मतलब जैसे इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जो उनके सपोर्टिंग्स को प्रूफ करे, जैसे मिनट्स हो गए मीटिंग के, उन्होंने क्या मीटिंग में हुआ वो प्रूफ होता है मीटिंग का, कि तुम क्या क्या हुए। जैसे आगे पढ़ेंगे जैसे कंफर्मेशन होती है, पॉजिटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव बैलेंस कंफर्मेशन। हमें बस जैसे क्लाइंट को सामने वाली पार्टीज को मेल करनी होती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने भेज दी, अब सामने अब क्योंकि सामने वाली पार्टी की मर्जी है थर्ड पार्टी की, अब उस पर रिक्वेस्ट करे मतलब एक्सेप्ट करे या ना करे, मतलब रिप्लाई कि बैलेंस हमारा इतना कंफर्म हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकली बहुत बिल्कुल अब बढ़िया टॉपिक है, ऐसी चीजें ये। ठीक है, इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एट ऑडिट एविडेंस। when information to be has been spread using the work of management। ये करके चलना। मेरे को थोड़ा ब्लैक वाला लग रहा है ना, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है ये वाला, ये वाला करके चलना। कि हम ये क्या लिख रखा है, ऑडिट एविडेंस प्रिपेयर्ड मतलब यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अगर हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट का वर्क यूज कर रहे हैं तो उस केस में टू द एक्सटेंड नेसेसरी, जितना हमें करना है उसका, उस केस में हम क्या क्या वो यूज करेंगे उस चीज का पर्पस के लिए, मतलब हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे पहले। ऑडिट एविडेंस क्योंकि हमें एविडेंस लेना है, तो हम जैसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट है उनका, हम उसके ऊपर मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या चीजें हम उसके ऊपर हम क्या करेंगे कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट प्रॉपर है कि नहीं, मतलब रिलायबल है, मतलब वो प्रॉपर उसके अंदर कैपेबिलिटीज वगैरह जैसे वही आ गया, जैसे क्या कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कैपेबल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसको अपने वर्क की, मतलब वो तो है ही। जैसे मतलब इवेल्युएट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस, मतलब रेलेवेंट असर्शन, मतलब कि मतलब हमारे लिए वो रेलेवेंट मतलब प्रॉपर है कि नहीं है, तो हम वो चेक कर लेंगे।
when using information produced by entities out to evaluate the information ऊपर वाला करके चलना, नीचे वाला छोड़ो, ऊपर वाला करके चलना, आ सकता है वो। लिख के जाना। वो कब होगा कि अगर हम मैनेजमेंट बस सीधा लिख लेना, ऑडिट एविडेंस कब लेना है, ऑडिट एविडेंस लिखना और साइड में लिखना बाय प्रिपेयर्ड बाय वर्क ऑफ एन मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मतलब ऐसा लिखना कि हम सामने बस इतना शॉर्ट में लिख देना, नीचे पॉइंट को 3 पॉइंट है उनको लिख लेना प्रॉपर एज इट इज, लेकिन ऊपर बस ये लिखना कि हम एक्सपर्ट का हम क्या क्या चीजें चेक करेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस मतलब क्या क्या वो हमारे लिए मैटर करेंगी। करेक्ट इनकरेक्ट के लिए करके जाना। जस्ट रीड कर लेना इन टॉपिक्स को ऊपर वो देखो। सफिशिएंसी वाले टॉपिक से कुछ नहीं लिखना। ये वाला 2.6 आएगा, ये वाला। इसका ऐसा हो कि तुम 4 मार्क्स के अंदर एक्सप्लेन कर पाओ 3 पॉइंट्स, और मतलब थोड़ा अच्छे तरीके से, मतलब थोड़ा ऐसा भी नहीं हो बिल्कुल ऐसे देखो रट, अब प्रॉपर सारी चीजें तो क्या पता रट ना पाओ, सबकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन जितना कोशिश करना कि एज इट इज वर्ड जितने यूज कर पाओगे, मतलब वर्ड्स जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस, मतलब ऐसे वर्डिंग्स होती हैं ऑडिट की, जितने ऐसे यूज करोगे उतने तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होते रहेंगे ऑडिट के अंदर। और ये तभी होता है जितनी बार तुम उनको ज्यादा बार पढ़ोगे तभी ये वर्ड याद होंगे, कि जैसे क्या इसके अंदर अब क्या क्या चीजें मैटर करती हैं और फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्या ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी के। और सफिशिएंसी देखो ये ध्यान रखना है, एक पर देखता हूँ रुकना एक सेकंड, सफिशिएंसी कहाँ से स्टार्ट होता है, ये चीज ये पता होनी चाहिए। करेक्ट, उसमें एमसीक्यूज में आ सकता है क्या क्या चीज कौन सा मेजर करती है, सफिशिएंसी क्वांटिटी मेजर करती है और एप्रोप्रिएटनेस क्वालिटी मेजर करती है। ये सफिशिएंसी होती है कि क्वांटिटी कितनी ऑडिट एविडेंस की, हमने कितना उठा रखा है, मतलब कितना मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर कितना है, और एप्रोप्रिएटनेस होती है क्वालिटी कितनी है, मतलब उस ऑडिट एविडेंस की। अब मान लो तुमने जैसे मतलब एविडेंस तो ले लिया कि जैसे जैसे मैं एंट्री बताता हूँ कि जैसे मान लो तुमने कोई किसी मतलब एंट्री थी कि दिवाली बोनस मतलब गिफ्ट की है, गोल्ड परचेज किया है गिफ्ट मतलब एम्प्लॉयज को देने के लिए, तो उसमें एंट्री करके दिवाली बोनस गिफ्ट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो तुमने इसमें बैंक अकाउंट की मान लो वो ले ली कि मैंने बैंक अकाउंट की वो ले रखी है खाली रिसीट वगैरह, तो अब एविडेंस तो वो भी हो सकता है मतलब, लेकिन अब उसकी देखो क्वांटिटी तो आ गई कि मेरे पास आ गया वो, लेकिन अब जब उसकी अप्रोप्रिएटनेस चेक करेंगे, अब देखो खाली बैंक पेमेंट हम तो कितनी भी पेमेंट कर सकते हैं इस सामने वाली पार्टी को, और हम सामने वाली पार्टी से अंडर अंडर हैंड कुछ और ले लेंगे हम, तो वो चीज होगी। लेकिन अब इस चीज को हम कैसे कर सकते हैं कि जब जो हमने वो गोल्ड लिया है उसकी अप्रूवल भी गई होगी क्लाइंट ने, ऐसे थोड़ी ना किसको गोल्ड किसी को भी दे दो, तो हम सामने वाली पार्टी से पूछ सकते हैं जिसको गोल्ड मिला है कि नहीं मिला, अगर ज्यादा पार्टीज है तो खाली मेल ले लो कि अप्रूवल हुई होगी ना उस देने के लिए, तो वो ले लो, उसका परचेज ऑर्डर ले लो, बस वो होता है, वो होती है क्वालिटी। ऐसे चीजें हम चेक करते हैं, क्वांटिटी भी होनी चाहिए ऑडिट एविडेंस के अंदर और क्वालिटी भी, तभी कहते हैं SAAE, सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऐसे बनता है वर्ड्स। और ये प्रैक्टिकली बहुत बढ़िया टॉपिक्स है, इनको जब अपने तुम्हारा एग्जाम खत्म होना इस चैप्टर को डिटेल में करेंगे अपन वापस स्टडी, बिल्कुल सारे ऑडिट के चैप्टर है ना बिल्कुल प्रैक्टिकली लिंक्ड है, बिल्कुल 100%। तुम कहते हैं ना सारे कोई भी मतलब नहीं कर पाते, जब लिंक करने वाला जिसको आता हो ना मतलब जो कर सके, बिल्कुल एज इट इज है, मैं कर पा रहा हूँ ना, जैसे मैंने ऑडिट स्टार्ट हुई है तो मैं बिल्कुल एज इट इज लिंक कर पा रहा हूँ इन चीजों को, मेरे साथ ये चीजें हो चुकी हैं। मैंने मतलब जैसे क्वालिटी पे मैटर कर दिया, लेकिन कई चीजें मतलब दोनों में मैंने कई जगह अपनी कॉम्प्रोमाइज कर रखा था, तो मेरे जैसे सीनियर ने बताया कि इनको ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मैं वही तुम्हें एग्जांपल जैसे देके बता रहा था अपना, जैसे मैंने भी अब वही गलती की थी, मैंने बैंक वाली चीज ले ली थी, तो वो क्वालिटी मतलब ये थोड़ी ना क्वांटिटी तो होगी, चलो मैंने बैंक से होगी, लेकिन क्वालिटी थोड़ा होगी कि ये बैंक से क्या दिखोगे, मैं किसी भी बंदे को कितनी भी पेमेंट कर दूंगा तो अप्रूवल मेल रिक्वायर्ड है ना उसकी, तो वो क्वालिटी होगी ऑडिट एविडेंस की, उस सपोर्टिंग की मतलब एंट्री की। तो इनको करके चलना अपना
एक बार मैं ना सारे टॉपिक खत्म कर देता हूँ इंपॉर्टेंट वाले ना, फिर मैं थोड़े डीप में और भी चला जाऊंगा थोड़ा सा। प्रोप्रिएटनेस। भैया एक डाउट था भैया, हाँ हाँ जैसे क्वेश्चन में हम लोग समझ आते लेकिन उसका एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आता, सिमिलर पॉइंट लिखने से मार्क्स मिलेगा क्या? क्या चीज? जैसे कि क्वेश्चन का हम लोग आइडिया मिल जाता लेकिन उसका परफेक्ट आंसर नहीं मिलता, तो उसका सिमिलर आंसर लिखने से मार्क्स मिलेगा हम लोग को? डिपेंड करता है तुमने सिमिलर भी क्या लिखा है, मतलब सिमिलर के अंदर तुम्हारी वर्डिंग कितनी मैच अच्छा। करी है, वो कितना अप्रोप्रिएट है। जैसे वही एविडेंस की बात करें, जैसे मैं लिंक करूँ कि अब तुम्हारा आंसर है वो कितना हम्म। अप्रोप्रिएट है। सफिशिएंट तो तुमने लिख दिया, मतलब क्वांटिटी में तो तुमने लिख दिया, अब उसकी क्वालिटी भी तो चेक करेंगे ना, कितना क्वालिटी है, मतलब उसकी क्या क्या चीज है, प्रॉपर है कि मतलब हमारे लिए रेलेवेंट है हाँ कि लिए नहीं है। और वही अब चीज है, अगर वो हाँ रेलेवेंट ही नहीं है मैं तो तुम कुछ भी लिख दो उसके अंदर, फंसोगे तुम उसके अंदर, मतलब समझ मार्क्स गया। नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। तो वही चीज है, जितना मतलब अगर हम्म। मेरे लिए रेलेवेंट है तो मैं उसके नंबर मिल जाएंगे तुम्हारे लिए। लेकिन जैसे अब देखो ये बात अच्छा। करूं मैं, जैसे अब मॉड्यूल में तुम्हें जैसे ये 3 पॉइंट लिख रखे हैं, अब तुमने कोई अपना बना के लिख दिया हेडिंग, अब मैं उसके नंबर क्या पता चेक हम्म। ही ना करूं मैं वो पॉइंट। अब तुमने हम्म। अंदर कुछ भी उन लिख लोग रखा हो, अगर सजेस्टेड तुमने आंसर हेडिंग लेते ही हैं। नहीं हाँ, क्योंकि अगर मानो तुमने हेडिंग सजेस्टेड भी, आप खुद सोच के देखो, अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट आ रहे हैं, तीन ये, अगर तुम कोई अपना बना के लिख रहे हो, मैं क्यों चेक करूँ बताओ? मेरे पास सामने हाँ 3 है, ऐसे कितने बच्चों के पेपर होंगे? या तो अगर कोई बंदा मतलब अगर प्रॉपर करे तो फिर अंदर भी रीड करे, क्योंकि अगर बाहर की हेडिंग अलग है, अंदर की कुछ और लिख रखा उसने, तो बहुत टाइम हो जाता है उसका। तो जितना एग्जामिनर के लिए इजी करोगे ना, वो तुम्हारे उतने खुल के मार्क्स देगा। समझ गया। बस ये होता है। ये जैसे हम जैसे पार्टनर को जैसे या सीनियर को हमें रिव्यू देना होता है, भैया तुम उसका काम वैसे जितना अंदर आसान का करो। मैटर पड़ता होगा, मतलब और चेक कर नहीं ज्यादातर, नहीं, या बाहर के ये बार वर्डिंग्स पड़ता है बस? बस बार बार से ऐसे बस ये चेक कर लिया, पूरे नंबर 3 में से 3 बस ऐसे मिल जाते अच्छा, हैं। मतलब मैटेरियलिटी दिखा, रेस्ट ऑफ मेटल दिखा और साइज दिखा, 3 में से 3? अरे यार अंदर चेक कर नहीं करूंगा मैं, खाली ऊपर ऊपर से नंबर दे दूं? नहीं, अच्छा। मैटरलिटी चेक नहीं करूंगा, और वो, मैटरलिटी और कितनी है। भैया प्रैक्टिकल में पूरा वर्डिंग नंबर दिखता है क्या? अगर कोई जैसे अकाउंट्स का सम हुआ, टैक्स का सम हुआ? नहीं, उसके स्पेसिफिक नोट्स वगैरह होते हैं, मतलब वो अगर तुम्हारे सही जा रहे हैं तो तुम्हें नंबर मिलते जाएंगे। अच्छा। जैसे नोट्स वर्किंग, उसमें वर्किंग नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है अकाउंट्स के अंदर। अच्छा। प्रैक्टिकल में भी, और मतलब मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो वर्ल्ड में भी कह रहा हूँ और तुम्हारे इसके अंदर भी कह रहा हूँ, वर्किंग नोट्स के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं वो यूजर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। हाँ। एप्रोप्रिएटनेस वही क्वालिटी होगी, रिलायबल ऑडिट एविडेंस, सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, परफॉर्मिंग वो कहाँ है इसके अंदर, टू एनालिसिस रिव्यू रिकंसाइलिंग टाइप और ये करके जाना एग्जांपल, ये रीड करके जाना है वाला। और देखो अब ये वाला ऊपर है ना, देखो अब इसके पॉइंट्स वगैरह नहीं दे रखे, सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस के स्पेसिफिक क्या क्या चीजें थे, आंसर जैसे हम आगे पढ़ेंगे कहीं वहां पे दे रखा हो। लेकिन अब यहाँ पे बात करें तो जैसे क्या क्या, अब जैसे एक तो क्या नीचे था इंडिपेंडेंट वाला, मतलब जितना तुम्हें डिफरेंट सोर्सेज से होगा, मतलब इंडिपेंडेंट सोर्सेज से, उतना ज्यादा वो मैटर करेगा बहुत। और जितना इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट का अच्छा होगा, इंटरनली कंसिस्टेंट होगे, ये रहा इंटरनल कंसिस्टेंट, जितना होगे उतना बढ़िया होगा हमारे लिए। और जितना हम डायरेक्ट ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन क्या है, मोरोजन ऑब्टेन फ्रॉम कंसिस्टेंट एविडेंस, ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट नेचर, इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से होगा जितना। देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं हम यहाँ पे। अब देखो पॉइंट्स दे नहीं रखे, लेकिन ये क्वेश्चन होता है कि ऑडिट एविडेंस के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो इंटरनली कंसिस्टेंट हो गया, मतलब एक हम सामने वाली पार्टी से मंगवा रहे जो कंसिस्टेंट मतलब होगी, मतलब बहुत ये मतलब डायरेक्टली हमें मिल जाएगा ऑडिट एविडेंस। और ओरिजिनल, मतलब जितना हमें ओरिजिनल मिलेगा फोटोकॉपी से उतना होगा ना, फोटोकॉपी तो कोई भी करके दे दे, मैं तुम्हें अभी दे दूं फोटोकॉपी करके, तो जितना मतलब रेलेवेंट और मतलब होगा ना इनवॉइस या फिर सपोर्टिंग होंगी, वो उतना मैटर करेगी इतना। ठीक है,
इसका ना प्रैक्टिकल मैं सही बता रहा हूँ, एक बार एग्जाम कंप्लीट करो, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियो तुम्हें ऑडिट के अंदर ट्रेन कर दूंगा स्टार्टिंग से अंदर ही चैप्टर से खाली। इतनी बहुत मजेदार है सही में, मेरे को मजे आ रहे हैं पढ़ने में। ये करके जाना, ये टॉपिक हो बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। तो एक स्टार और ले लो इसके लिए तो चाहिए, एक 1 स्टार मोर, डबल स्टार, क्योंकि इसके अंदर ना हमारे उसमें भी आया था, जैसे उसमें अंदर 3 एक्सप्लेन करो, कोई भी 3 नाम दे दिए इसके अंदर 3 एक्सप्लेन करो, पूरे जैसे दे सकते हैं तुम्हें, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो, 4 या 5 नंबर का आ गया, सारे एक्सप्लेन कर दो थोड़े थोड़े वे में। 4 अब 3 आगे, खाली 4 आगे, 4 में से 3 करो, 3 दे रखे 3 में से 3 करो। तो इसमें मैं स्पेसिफिकली बता नहीं सकता कि मतलब कौन सा आएगा, तो इसके लिए सारे करके जाना। अब सारे में भी अब देखो तुम्हें, चलो इसको ना मैं बाद में मार्क करवाऊंगा कि मतलब इसको तो करके जाना है, इस क्वेश्चन को इसको छोड़ना मत कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और तो तुम्हें इसमें ऐसा सिर्फ लग रहा होगा डेफिनेशन और एग्जांपल लिखना है? डेफिनेशन तो मतलब प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब तुम्हारी मतलब जितना एज इट इज देखो वही है, अब जितना तुम वर्डिंग ज्यादा प्रॉपर यूज करोगे उतने तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे। अब जैसे ठीक। ब्लैक वाला, जैसे देखो ब्लैक वाला जितना यूज कर रखा है अपने नोट्स में भी उतना तो जरूर लिखना, और एक एग्जांपल लिख के चलना, क्योंकि एग्जांपल से तुम्हें ज्यादा याद आ जाएगा वो चीज। ठीक। और इनको ना थोड़ा शॉर्ट में लिख के चलना, कि ऐसा ना हो कि जैसे तुमने लिख रखा था ना बहुत खुला खुला लिख रखा था, अब तुम बाद में करोगे ना 200-300 पेज हो रखे होंगे, उनको रिवाइज नहीं हो पाएंगे, वो चीज वापस तुमने वही चीज कर ली। तुम्हें छोटा करना उन चीजों को, बड़ा नहीं करना, वापस कट शॉर्ट करना है उनको, मतलब कट शॉर्ट भी ऐसे कि बिल्कुल एज इट इज लाइन हो रखी हो, कि 5-6 पेज, 6-7 पेज, 8-10 पेज, 12 पेज में एक एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा हो। चैप्टर 2 में तुमने 15-16-18 पेज लोगे, तो चैप्टर जो 11-12 बैंक ऑडिट है, कंपनी ऑडिट है, उनके लिए कितने लोगे फिर? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं उनके अंदर। तो इसके अंदर जो भी ब्लैक वाला है ना वो जरूर लिखना, जैसे ब्लैक के अंदर हर देखो हर के अंदर ब्लैक वाला लिख रखा है ना, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जरूर लिखना अपना। और एक एग्जांपल अगर कर पाओ तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया हो जाएगा फिर तो वो। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल इतना मतलब छोड़ो इनको, बाकी और मैं अपने नोट्स में देख लेता हूँ। ये टॉपिक हो गया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर थोड़ा आगे आएगा स्पेसिफिक, एक एक करके चलना, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए ये रहा। इसमें एक बार इन डिजाइनिंग ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी टू ऑब्टेन इंक्लूडिंग, एक एक करके चलना ये वाला, ये वाला लिख ही लेना बिल्कुल। अब आगे क्या इंक्वायरी, ये वाला करेक्ट इनकरेक्ट के लिए, ये करेक्ट इनकरेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब तुम्हें लग रहा होगा इस चैप्टर में तो मैं सारे मार्क करवा रहा हूँ, लेकिन देखोगे ना ये बहुत लंबा चैप्टर है, ये भी देखो 80 पेज 60-70 पेज का है, तो कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब हर मतलब कि यहाँ से पूछ सकते हैं करेक्ट, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट से ना बहुत और स्कोप वाइड हो जाता है, एमसीक्यू से ओवर वाइड हो जाता है उनका, तो मतलब वो पूछ सकते हैं कहीं ना कहीं से। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए इसके अंदर क्या चीज है क्या नहीं है। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट, अब वो पूछ सकते हैं इसको नेगेटिव वे में पूछ सकते हैं कि नहीं होगा, और इतना मतलब करके चला, मैं बता देता हूँ अकॉर्डिंग ऑडिट इंक्वायरी, इंक्वायरी कंबाइंड विद इंस्पेक्शन और में प्रोवाइड मोर इंक्वायरी मोर एश्योरेंस, ठीक है, सिंस एन ऑब्जर्वेशन इज, इतना ही करके चलना, इसको इतना लिख के चलना करेक्ट इनकरेक्ट के अंदर सेक्शन के अंदर अपने। why more persuasive is needed regarding the, when more persuasive audit evidence is needed regarding effectiveness of control, it may be appropriate to increase the extent of test of control as well as degree of reliance of control, ये करके चलना। वो इसको करेक्ट इनकरेक्ट में भी पूछ सकता है, खाली इतनी चीज को, बस इतना चीज को खाली, और वो डिटेल में पूछेगा तो बताओ इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मैटर्स है, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आईसीएम मतलब बिल्कुल ऐसे पूछने लगे एग्जांपल को, मैटर्स बताओ, जहाँ पे पॉइंट्स वगैरह उसको दिखते हैं ना, ऐसे पॉइंट्स वगैरह बन रखे हैं, वहां से तो सोच लो बन नहीं सकता क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन बन जाएगा। इसको मैटर्स बताओ कौन कौन से हैं, नीचे बताने पड़ेंगे फिर तुम्हें, 3 या 4 मैटर करके चलना अपने। और ये ना मतलब थोड़ा ज्यादा ही मतलब प्रैक्टिकली अगर अगर तुमने कर रखा होता ना, तुम इनको लिंक कर पाते, क्योंकि मैं इनको लिंक कर पा रहा हूँ कैसे चीजें होती है, ये बिल्कुल एज इट इज होती है ऐसी ऐसी। अब लिस्टेड क्लाइंट, जैसे मैंने तो अभी नॉन लिस्टेड क्लाइंट वगैरह जैसे कर रखा है, लेकिन है कंपनीज वगैरह मैंने 2-3 जैसे कंपनी क्लाइंट उनकी की है, तो मैं इनको लिंक कर पा रहा हूँ, यही चीजें हम जैसे करते हैं इनको चेकिंग।
जब जैसे मैंने पढ़ा था ना क्या लिख रखा है, अगर मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस चाहिए तो उसके अगेंस्ट में तुम्हें क्या क्या चीजें चेक करोगे, मोर एक्सटेंट क्या बढ़ाओगे, क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल को और बढ़ा दोगे तुम्हें, और रिलायंस ऑन कंट्रोल की डिग्री तुम और इंक्रीज कर दोगे। बस ये चीज पूछना चाह रहा है, तो मतलब वो यहाँ नेगेटिव पूछेगा वो तुम्हें, या पूछ देगा अगर मोर नहीं चाहिए तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, मोर परसुएसिव वगैरह, तो वो ऐसे पूछने लग जाता है। टाइमिंग टाइमिंग नोटिस अटेस्ट for the particular time for the period for इसको रीड करके चलना है, इस वाले पैराग्राफ को रीड यूजिंग ऑर्बिडेंट प्रीवियस ऑडिट। ये चीजें देखो, ये चीज होती है असली, और जैसे हम जब भी कोई नेक्स्ट ऑडिट स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं नया ऑडिटर आया हूँ, तो मैं क्या क्या चीजें चेक करके आऊंगा स्टार्टिंग से, क्या क्या चीजें रिस्क होती है, उनके ऑटोमेटेड कंट्रोल, जर्नल आईटी कंट्रोल क्या क्या थे पिछली बार, तो वो मैं रीड करके आऊंगा पहले ही। कंट्रोल से इफेक्टिव इंक्लूडिंग कंट्रोल एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, मतलब कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या क्या उनका रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, तो मतलब जो पिछला ऑडिटर होगा उसने वर्किंग बना रखी होगी अपनी, तो मैं उनको रीड करके आऊंगा कि मतलब क्या क्या चीजें होती है। ये जो हमने प्रीवियस ऑडिट के अंदर जो एविडेंस ऑब्टेन किए थे, उसको भी मैं अपनी वर्किंग में बना सकता हूँ इस साल की। मानो जैसे एग्रीमेंट पिछले साल बना था वही अब सेम है, पिछले साल के जर्नल आईटी कंट्रोल से, मतलब मैनुअल कंट्रोल से कंपनी के वही सेम थे, तो पिछले अब भी वही बन जाएगा ऑडिट एविडेंस, तो मतलब वो चीजें होती हैं। If auditor plans to use from previous audit of operating about operating effectiveness of control, the auditor shall establish continuous relevance changes on those क्या लिख क्या that। हाँ मतलब जैसे अगर मैं पिछले एविडेंस मतलब पिछले वो मैटर्स यूज कर रहा हूँ ना पिछली चीजें, तो बस मैं ये चीज चेक करूंगा कि जो कई चीजें अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है तो उसके केस में सिग्निफिकेंट चेंज वाली वो चेंज वाला लूँ। जैसे मान लो पिछले साल कोई एग्रीमेंट बन रखा था, अब वो एग्रीमेंट हमारे बीच में मतलब जैसे इस ईयर में आके मिड में टर्मिनेट हो गया था, तो अब जो टर्मिनेशन होगा उसका कंटिन्यूएशन होगा, एक्सटेंशन होगा, या तो मैं वो ले लूँ। अगर खत्म हो गया तो मैं मैनेजमेंट से पूछ लूंगा, इंक्वायरी कर लूंगा कि बस इतना खत्म हो गया या कोई एक्सटेंशन वगैरह हुआ है इस एग्रीमेंट का, हुआ है तो मैं वो मांग लूंगा, ऑडिट एविडेंस मेरा वो बन जाएगा उस केस में। क्योंकि फिर रेंट वगैरह अगर कोई पेमेंट वगैरह की गई होगी तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग गई होगी, तो हम वहाँ से चेक कर सकते हैं अपनी जो उनकी उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट होगी वहाँ पे अगर एंट्रीज आ ही नहीं रही, क्यों नहीं आ रही, कोई नई पार्टी नहीं लोगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस था मतलब कोई रेंट का, तो हमारा खत्म हो गया, अब पूरे 12 महीने का नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, हम रह नहीं रहे कहीं, या अपनी हमने खुद ओन कर ली प्रॉपर्टी, हमारी खुद की ले ली, तो हम वो एग्रीमेंट चेक करेंगे अपना कि हमने अगर खुद ही ले ली ओन कर ली, तो ऐसे चेक करना पड़ता है हमें। रीड करने ना ऊपर के। हाँ इनको रीड कर इनको हाँ रीड कर लेना, 3 पॉइंट बस तुम अपने तैयार करके चलना कि 3 पॉइंट तुम लिख पाओ उसके अंदर। ठीक। और हाँ और टाइमिंग ये तो वाला रीड है ध्यान बस। रखना। हाँ लेकिन ये वाला जरूर करके चलना, अगर ये एमसीक्यू में करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है, अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गए तो उस केस में तुम क्या करोगे, तो मतलब उसके अंदर तुम मतलब वो ऊपर वाला एमसीक्यू पूछ सकता है करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यू में, तो मतलब क्या चीजें लोगे सिग्निफिकेंट चेंजेस के, अगर तुम उसके अगेंस्ट में तुम लोगे कुछ ना कुछ जो भी चेंजेस हो रहा हो, जैसे मैंने तुम एग्रीमेंट का एग्जांपल दे दिया, तो मतलब अगर वो मतलब तुम उसके अगेंस्ट में लोगे सिग्निफिकेंट चेंज के अगेंस्ट में, ये करके चलना है ये वाला क्वेश्चन। स्पेसिफिक इंक्वायरीज ऑडिटर व्हेन डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल डिरेक्टेड, मतलब जो कंट्रोल्स लगे थे एंटिटी के ऊपर, अब उसके अगेंस्ट में हमें ऐसी वो चीजें मिल गई इंक्वायरी, मतलब उसके अगेंस्ट में कि डेविएशन हो रहा है, मतलब क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल में प्रोवाइड एन एप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ रिलायंस ऑन कंट्रोल, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा सकते हैं, एड्रेस यूजिंग सब्सटेंटिव प्रोसीजर, मतलब आगे हम फर्दर ऑन कर सकते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर वो होते हैं ना कि जैसे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बाद हम सब्सटेंटिव पे जाते हैं, मतलब थोड़ी हम चेकिंग वाइड और कर देते हैं अपने, कि मतलब डिटेक्ट मतलब जो भी असर्शंस होती हैं जैसे अकाउंट बैलेंसेस वगैरह, जैसे हम वो चीजें होती हैं कि एग्जिस्टेंस ईआरसीवी जैसे वो वगैरह बोलता हूँ मैं, तो ईआरसीवी असर्शन जैसे क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वगैरह,
तो उसके केस में जो भी assertions थी मतलब बैलेंस शीट में मतलब ओनरशिप होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब जैसे वो होगी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होगी, तो वो चीजें मैं चेक करूंगा फर्दर ऑन। तो ये 3 पॉइंट आने चाहिए तुम्हें, मतलब ये वाले, ये हो गया, ये उसकी बाइफरकेशन होगी। सबसे पहले RAPs आते हैं, फिर अदर प्रोसीजर, तो उसके अंदर कंट्रोल चेक कर